हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के मेरिट के थ्रू अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए अभी भी समय है। 2-3 दिन का समय है। 10 अगस्त लास्ट डेट है। जी हाँ, 10th ऑफ अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म की। और सबसे अच्छे कोर्स कौन कौन से हैं, किस कोर्स को करने के बाद आपका प्लेसमेंट हो सकता है, यानी कि कौन सा कोर्स करके आप जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और क्या सीट गवर्नमेंट की बढ़ सकती है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बढ़ सकती है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि सीट्स की संख्या इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रूर बढ़ेगी। और जैसे ही सीट बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। आइए हम वीडियो में और कुछ आपको दिखाते हैं। आप अभी फॉर्म नहीं फिल किए होंगे, ज़रूर एक बार फॉर्म ज़रूर फिल करें। और फॉर्म की फीस इस बार तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 2000 फीस हो गई है। पहले 1000 रुपए के आसपास होती थी, लेकिन इस बार जो है फीस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो और इसके बाद कॉलेज की फीस आपको पता होगा, कॉलेज की फीस आपकी जो लगती है वो 43,000 लगती है। और बाकी एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है यूपीएमएस। यूपीएमएस में अभी भी फीस कम लग रही है। यूपीएमएस में अभी फीस वही लग रही है, 24,000 या 20,000 रुपए लग रही है। यूपीएमएस की फीस अभी भी उतनी ही है। पूरे यूपी में डिप्लोमा की फीस जो है वो 43,000 रुपए है, लेकिन यूपीएमएस की फीस अभी भी जो है वो 24,000 रुपए, मान लीजिए 24,000 रुपए ही है। बाकी 6,000 रुपए आपको हॉस्टल का देना पड़ेगा पर ईयर, 2 साल है तो 12,000 रुपए हॉस्टल का, 48,000 रुपए 2 साल की फीस लग जाएगी, 24,000 रुपए। और स्कॉलरशिप आपकी 25,000 रुपए जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से रिटर्न हो जाएगा। और जो हॉस्टल की फीस लगती है वो भी फीस रिटर्न हो जाएगी। आइए हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताते हैं। डिप्लोमा में सीट्स की संख्या है, आप देखिए यहाँ पे है ओटी, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर वाला कोर्स है, ओटी कोर्स है, जो कि कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीना सब में बढ़ गई है। लेकिन अभी भी 2 कोर्स हैं जिनकी ड्यूरेशन नहीं बढ़ी हुई है। लेकिन ओटी में वैकेंसी बहुत कम आती है, इसको करने से कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, इसमें भी कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आती। एक्सरे इन्होंने बंद कर दिया। एक्सरे की जगह आपको बैचलर ही करना पड़ेगा, एक्सरे इन्होंने बंद कर दिया। डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डायलिसिस की भी वैकेंसी कम आती है और स्टेट में वैकेंसी देखने को मिलती ही नहीं है। डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वगैरह, इसकी वैकेंसी भी कम आती है। अब आते हैं दो अच्छे कोर्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दो अच्छे कोर्स आते हैं जिसके अंदर वैकेंसी भी अच्छी आती है और जिसकी प्राइवेट में भी फीस काफ़ी ज़्यादा है। डी फार्मा, डी फार्मा बहुत अच्छा कोर्स है। इसको अगर मिल रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट में भी फीस इसकी काफ़ी ज़्यादा है और गवर्नमेंट से करने के बाद एक गवर्नमेंट का जो टैग लगता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज से जो पढ़ा होगा वही आपको बता सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट का जो टैग लगता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और डी फार्मा अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर ले रहे हैं तो आप पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और डी फार्मा की फ़िलहाल अभी जो है वैकेंसी आई थी, 563 वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। तो अब डी फार्मा की वैकेंसी फ़िलहाल तो अभी नहीं आने वाली है, लेकिन एनएचएम की वैकेंसी आएगी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है। और डी फार्मा तो अब तो जो है फार्मासिस्ट हट गया, नई काउंसलिंग बन गई फार्मेसी की। तो उसमें जो है फार्मेसी ऑफिसर, फार्मेसी ऑफिसर अब जो है बोला जाएगा। फार्मेसी जो है ऑफिसर जो है अब फार्मासिस्ट को बोला जाएगा। तो ये नया हो गया है और पे ग्रेड भी बढ़ गया। मान लीजिए अगर आपकी गवर्नमेंट अब जॉब लगती है तो आपकी सैलरी जो होगी वो लगभग 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग होगी। तो अच्छी खासी सैलरी हो गई है। और इसके बाद बात रही डीएमएलटी की, तो डीएमएलटी में भी वैकेंसी आती है और डीएमएलटी की फ़िलहाल वैकेंसी अभी काफ़ी सालों से नहीं आई हुई है। तो करने के बाद आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और डीएमएलटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इनके जो है कट ऑफ भी ज़्यादा, इनको सिंपल कोर्स मत समझिए। एक्सरे तो हट गया, नहीं तो एक्सरे का भी कम नहीं जाता था हर साल। तो डी फार्मा हो गया, डीएमएलटी हो गया, इनकी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप ओटी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ओटी वगैरह का बहुत कम जो है। और करने के बाद वही 5,000 7,000 मिल रहा है। जो भी हमने काउंसलिंग वगैरह किया तो 2018-17 वगैरह में या 19 में या 20 में जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, तो वो यही बताते हैं। तो लगभग इतना। लेकिन अब अगर आप अच्छे ओटी टेक्नीशियन बन जा रहे हैं
किसी अच्छे डॉक्टर के साथ रह जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा मिलता है। एक-एक ऑपरेशन करवाने के लगभग हज़ार-हज़ार रुपए मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपए मिलते हैं, ऐसे-ऐसे मिलते हैं। लेकिन वही बात है कि आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। सब कोर्स अच्छा है, लेकिन समस्या क्या है कि आपकी जो है जो आप की पकड़ होती है उस कोर्स पे वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि डॉक्टर्स वगैरह से अगर आपका अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो ओटी टेक्नीशियन से ज़्यादा कोई पैसा नहीं कमाता होगा। क्योंकि एक-एक बार जाते हैं ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी, जैसे उनका आता है ना कि हॉस्पिटल तो सभी ले लिए हैं, खोल लिए हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो डॉक्टर को हायर करते हैं, बुलाते हैं हमारे यहाँ फलाने मतलब ये ऑपरेशन है फला-फला, इसके बाद चले आइए। तो ओटी टेक्नीशियन अपना लेके जाते हैं जो, तो अच्छा खासा चार्ज लेते हैं ओटी टेक्नीशियन, अच्छी खासी डिमांड भी है, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट में बहुत कम है। इसके बाद हम आते हैं कि सीट की संख्या क्या इस बार बढ़ेगी? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सीट्स की संख्या इस बार यहाँ पे आप देखेंगे बढ़ेगी, क्योंकि जो एनकैप की नई गाइडलाइन है, वो 31/7/2026 को फिर से जो है उन्होंने अपडेट किया उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अपने वेबसाइट पे। तो ये बताया हुआ है कि सीट्स की संख्या इस बार बढ़ेगी और घटेगी। यानी कि जहाँ मानक के अनुसार ज़्यादा सीट्स होगी, वहाँ पे सीट्स कुछ कम हो जाएगी, और जहाँ पे कम सीट होगी वहाँ पे सीट इनको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इस बार सीट जो है कन्फर्म है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ेगी। तो फॉर्म अभी नहीं फिल किए हैं, फॉर्म फिल कर दिए। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं गाइस कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर टाइम पे वीडियो नहीं बनती यहाँ पे, लेकिन जो वीडियो बनती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। जय हिंद।